तो कैसर बने बजर ने 20 सिंगल से नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है वो अंदर से मर चुके हैं। खैर गाइस, तो आज हम लोग एक वर्सेस करने वाले हैं। तो वर्सेस होगा ओल्ड जनरेशन पोकेटूबर कम्युनिटी और न्यू जनरेशन पोकेटूबर कम्युनिटी के बीच। और ये वर्सेस कौन जीतेगा ये फैसला मैं नहीं करूंगा क्योंकि सब कोई अपना खुद में विनर चूज करेंगे। तो मैं अपना ओपिनियन पहले बता देता हूँ कि ओल्ड इज गोल्ड। सो मेरे लिए ओल्ड जनरेशन इज बेस्ट। तो चलो आज की मजदूरी शुरू करते हैं इंट्रो वाली पूछाने के बाद। Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by the chains for the fame. Never thought I would, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm up to in front of this. I'm in the trouble with the truth, trying to get it what it does. Battling and I never lose, we some motherfucking rules. जैसा कि मैंने कहा है कि तुम खुद में विनर चूज करोगे, तो मुझे सिर्फ दोनों जनरेशन का एक्सप्लेन करना है। याद रखना मैं ओल्ड जनरेशन के बारे में बताऊंगा, पर मैं डायरेक्ट तुम्हें 2013 से 2014 में लेके नहीं जाने वाला हूं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा ओल्ड, ठीक है। तो मैं तुम्हें उस टाइम में ले जा रहा हूँ जब मैं वाईटी स्टार्ट किया था। आसान शब्दों में ओल्ड जनरेशन मतलब अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक होगा और न्यू जनरेशन मतलब नवंबर 2021 से अभी की डेट में तक होगा। तो शुरू करते हैं ओल्ड जनरेशन से। ओल्ड जनरेशन, इस जनरेशन को मेनली पोकेमॉन गेमर्स लीड करते थे, जिसमें सबसे आगे था बाइलोकार्डिया और या बोले तो मिस्टर ऋषभ गुप्ता। इस समय जीबी गेम्स का अलग लेवल का क्रेज था। DS, 3DS और नाइटेंडो के और बाकी गेम्स से ज़्यादा फेमस था जीबी गेम्स। इस समय में रोम साइक भी बहुत ज़्यादा तगड़े होते थे और इस समय का रोम हैक बनाने का बादशाह रोम स्प्लिट था, जिसका पोकेमॉन था लास्ट फायर बहुत ज़्यादा फेमस था। अब सिर्फ मतलब 5% या उससे कम ही पोके फैंस होंगे जिन्होंने ये गेम नहीं खेला होगा। इस समय में धीरे धीरे पोकेमॉन थ्योरीज बनाने का क्रेज गिरते जा रहा था और पोकेमॉन एमवीज का क्रेज बढ़ते ही जा रहा था। पोकेमॉन गेम प्ले, थ्योरी मेकिंग, एमवीज ये तीन इकलौते फेमस क्रेज थे पोकेमॉन कम्युनिटी के। तभी पोके चैटर ने एक नया क्रेज निकाला था पोकेमॉन अपडेट्स पे वीडियो बनाने का। मतलब ज्यादातर बंदे पहले पोकेमॉन अपडेट्स पे वीडियो नहीं बनाते थे। ये मतलब कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ था, इसलिए जो है ना बोल सकते कि इसने ही क्रेज निकाला, ठीक है। और जैसे मतलब बाइलोकार्डिया ने पोकेमॉन गेम प्ले का क्रेज निकाला ना, उसी तरह पोके चैटर ने भी अपना एक क्रेज निकाला था और ये न्यू जनरेशन का थर्ड मोस्ट लीडिंग कंटेंट है और इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को इंडिया में लाने में। मतलब ऐसा पोकेचुबर बोलते थे मतलब बाकी सब, ठीक है। मैंने सिर्फ 4 ही कंटेंट बोला है। पोकेमॉन कार्ड्स के बारे में मैंने ज़्यादा नाम नहीं लिया, मतलब नाम ही नहीं लिया क्योंकि उसका क्रेज लगभग गिर ही गया था। लगभग कुछ ही पोकेटूबर्स बचे थे जो उस पर वीडियो बनाते थे। तो यही कंटेंट के साथ पोकेटूबर कम्युनिटी आगे बढ़ता गया, पर उसके बाद एक ऐसा क्रेज का फॉर्मेशन हुआ जिसने पूरे पोकेटूबर को बदल दिया। पोकेमॉन शोडाउन ये एक वेबसाइट है जहां पे तुम ऑनलाइन बैटल्स कर सकते हो रैंडमली और दोस्तों के साथ भी। ये उतना पॉपुलर नहीं था जब तक बड़े यूट्यूबर्स ने पोकेमॉन शोडाउन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया, और जब उन्होंने किया तब उन्हें देखा था कि छोटे पोकेटूबर्स ने भी ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने लग गए। शोडाउन की वजह से पोकेटूबर एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए क्योंकि उन्हें नए नए ओपोनेंट और टीममेट मिले टूर्नामेंट के बीच, जिससे वो फ्रेंड्स बन गए। शोडाउन की वजह से जीबी गेम्स का क्रेज थोड़ी डाउन किया, पर फिर भी दोनों अपने अपने जगह पर ठीक थे। फिर एक समय आया जब पोकेटूबर्स को पता चला कि वाईटी शॉट को वाईटी ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। फिर लगभग 1/4 पोकेटूबर कम्युनिटी शॉर्ट्स बनाने लग गई और कुछ पोकेटूबर्स जो लॉन्ग वीडियो बनाते थे उन्हें ये पसंद नहीं आया क्योंकि 15 से 30 सेकंड की एडिट बना के अपलोड कर देते और उनसे ज़्यादा व्यूज़ भी ले आते। और इन वाईटी शॉट के क्रेज के साथ एंड होता है ओल्ड जनरेशन पोकेटूबर कम्युनिटी। तो ये था ओल्ड जनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं न्यू जनरेशन की तरफ। न्यू जनरेशन की शुरुआत करते हैं पोकेमॉन यूनाइट से। पोकेमॉन यूनाइट अभी तक का पूरे हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव हुआ होगा, जिसने कितने सारे क्रेज को गिरा डाला, कितने पोकेटूबर को चेंज कर दिया। पोकेमॉन यूनाइट ने सबसे पहले पोकेटूबर कम्युनिटी से शोडाउन को पूरी तरह खत्म कर डाला क्योंकि ये वही जैसा बैटल गेम था, बस थोड़ा डिफरेंट और अच्छा फीचर एंड ये ऑफिशियल था। इसने जीबी गेम्स का क्रेज को भी बर्बाद कर डाला। पोकेबेंजर का चैनल जब टेक डाउन हुआ तो फिर पोकेबेंजर ने अपने सारे कंटेंट छोड़ के यूनाइट को चूज किया और फिर यूनाइट यूट्यूबर बन गया और ये इंडिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर था। तो यूनाइट का क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। थ्योरीज बनाने का तो पूरा क्रेज विलुप्त हो गया था। फिर पोकेमॉन कम्युनिटी 3 और गेम लॉन्च किया, पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल एंड पोकेमॉन लीजेंड आर्सियस। अब हर एक गेम्स खत्म, हर फेमस पोकेटूबर इन्हीं गेम पे लग गया और DS, 3DS एंड GBA तीनों का क्रेज 95% तक गिर गया था। थ्योरी सिर्फ 3 से 5% बचा था। पोकेमॉन कार्ड 11%, शोडाउन 0.80%, जबकि एमवीज का क्रेज बढ़ता गया। पर बुरी बात ये थी कि एमवीज अब पहले जैसी नहीं होती थी। 70% जो एमवी अब होती थी वो पोकेमॉन जर्नीज के लेटेस्ट एपिसोड पे एमवी बना करके अपलोड की जाती थी। जैसा भी हो, न्यू जनरेशन का एमवी सेकंड मोस्ट लीडिंग कंटेंट है। पोके चैटर का क्रेज बढ़ते गया। छोटे पोकेटूबर और जितने भी नए पोकेटूबर आए सब अपडेट से वीडियो बनाने लग गए और ये थर्ड मोस्ट लीडिंग कंटेंट है। यूनाइट
फॉर्टनाइट का भी जब शोडाउन की तरह टूर्नामेंट हुआ तो इसका भी क्रेज अलग ही लेवल पे चला गया और वो 4th मोस्ट लीडिंग कंटेंट बन गया। तभी एक और क्रेज आया पोकेमॉन जर्नीज का न्यू एपिसोड के प्रीव्यू अपलोड करने का। ये पहले भी था, पर जब पोकेमॉन कंपनी सरप्राइज करने लग गया पोकेमॉन फैंस को पुराने कैरेक्टर्स को मतलब रिटर्न कर करके, तो ये और ज्यादा फेमस चला गया एंड ये दुनिया का 5th मोस्ट लीडिंग पोकेमॉन कंटेंट है। एंड वाइटी शॉट उसका क्रेज तो भाई साहब पूरे पोकेटूबर कम्युनिटी की हिस्ट्री का सबसे फेमस क्रेज हुआ होगा, मतलब है अभी भी। एंड द फर्स्ट लीडिंग कंटेंट ऑफ पोकेटूबर कम्युनिटी। ज्यादातर जितने भी नए बंदे आए सब मतलब वाइटी शॉट्स ही बनाते हैं। किसी भी चैनल पे जाओगे तो तुम्हें वाइटी शॉट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आधे से ज्यादा पोकेमॉन कम्युनिटी अभी शॉर्ट्स बनाता है। इस जनरेशन में पोकेटूबर की एडिटिंग स्किल भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। जितने भी ओल्ड पोकेटूबर थे जो पुराने कंटेंट बनाते थे उनको मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता, उनका चैनल डेड होते गया और वो क्वाइट करते गए। अब सिर्फ कुछ ही ओल्ड पोकेटूबर बचे होंगे। पिछले कुछ महीनों में कंट्रोवर्सी भी अपने ही लेवल पे था, मतलब जिसको देखो रोस्टिंग रिएक्टिंग इस सब में वीडियो बनाता रहता था। अब इस न्यू जनरेशन की डिस्कशन को एंड करते हैं पोकेटूबर कम्युनिटी के आज के डेट में क्रेज को देख के। पोकेमॉन शॉर्ट्स 53%, पोकेमॉन एमवीज 14%, पोकेमॉन अपडेट्स 11%, पोकेमॉन यूनाइट 10%, पोकेमॉन प्रीव्यू 8%, पोकेमॉन जीबीए डीएस एनडीएस गेम प्ले 2%, पोकेमॉन कार्ड ओपनिंग 1%, पोकेमॉन थ्योरीज मेकिंग 0.14%, पोकेमॉन शोडाउन 0.25% एंड पोकेटूबर जो यूनिक कंटेंट बनाते हैं उनके लिए 0.35%। और मैं 500 पोकेटूबर चैनल को रिकमेंडेशन में से चूज किया था, उन सब के मतलब वीडियोस देखा तो उनमें से मतलब 100 में मैंने परसेंटेज निकाला ये वाला उनके चैनल को देख करके। तो गाइस हो गया, अब तुम चूज कर लो कि तुम्हें कौन सा जनरेशन बेस्ट लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लड़कों के लिए चल बढ़िया से एंड लड़कियों के लिए बाय स्वीटी।